मम्मी मुझे जल्दी से 500 रुपये दे दो। 500 रुपये? किस लिए? मुझे पिज्ज़ा खाना है। पिज्ज़ा? अभी परसों ही तो पिज्ज़ा खा के आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ तो क्या हो गया, 2 दिन बाद वापस पिज्ज़ा? देखो मम्मी, आज मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मुझे पिज्ज़ा खाना है, मतलब खाना है। टेंशन? तो टेंशन का पिज्ज़ा से क्या लेना देना? कहते हैं कि पिज्ज़ा खाने से टेंशन कम हो जाता है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागलों जैसी बातें कर रही हो। मम्मी मुझे वो सब कुछ नहीं पता, आप मुझे बस 500 रुपये दे दो। मैं सिर्फ 500 रुपये मांग रही हूँ, कोई खजाना नहीं मांग रही आपसे। सिर्फ 500 रुपये? बेटा 500 रुपये सिर्फ नहीं होते हैं, बहुत होते हैं 500 रुपये। क्या? किस जमाने में बैठे हो आप? 500 रुपये में आता ही क्या है आजकल? बेटा एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ना, तब कहीं जाके वो 500 रुपये कमा पाता है। आजकल 500 रुपये तो लोग यूं ही उड़ा देते हैं। तुम्हें पैसे का महत्व ही नहीं पता है। मुझे जल्दी से 500 रुपये दे दो, बस जल्दी से दे दो। कांताबाई? हाँ दीदी जी। कांताबाई आज तो तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है ना? हाँ दीदी जी। तो तुम जन्मदिन नहीं मना रही अपने बेटे का? अरे दीदी जी, हम गरीबों में कैसा जन्मदिन, बस शाम को बेटे को पास वाले मंदिर में ले जाऊंगी और भगवान के दर्शन करा लाऊंगी, कुछ 5-10 रुपए का प्रसाद ले लूंगी, उसे खिला दूंगी, वो खुश हो जाएगा। मेरा बेटा कुछ मांगता नहीं है तुमसे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? मांगता है ना दीदी जी, उसे ना खीर पूड़ी बहुत पसंद है। कहता है माँ मेरे जन्मदिन पे खीर पूड़ी बनाना। पर दीदी जी आपको तो पता ही है, उसके बापू और मैं मिलके इतना नहीं कमा पाते। वो क्या है कि अभी बच्चा है ना, इसलिए बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। कांता भाई लो, ये 500 रुपये ले लो। किस लिए दीदी जी? 500 रुपये ले जाओ और आज तुम अपने बेटे का जन्मदिन मनाओ। लो। अरे नहीं नहीं दीदी जी, मुझे नहीं चाहिए। कांता भाई ले लो, मैं तुम्हारी सैलरी में से नहीं काटूंगी, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। लो। अरे पकड़ो ना, लो। जल्दी से घर जाओ और अच्छे से अपने बेटे का जन्मदिन मनाओ, लेकिन शाम को टाइम पे आ जाना। भगवान आपका भला करेगा दीदी जी, मैं ये करके जाती हूँ। सब मैं कर दूंगी, तुम छोड़ दो, अभी तो तुम जाओ, लेकिन शाम को टाइम पे आ जाना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी आपने उस नौकरानी को 500 रुपये दे दिए और मुझे 500 रुपये देने में आपको जोर आ रहा है। जब मैंने 500 रुपये मांगे तो आपने इतने सारे लेक्चर दिए और उसको बिना बात के 500 रुपये दे दिए। अरे बेटा इतना भड़क क्यों रही हो, मैं तुम्हें भी तो 500 रुपये दे रही हूँ ना, ये लो। हाँ हाँ लाओ, मैं आती हूँ पिज्जा खा के। पता नहीं ये लोग अपने आप को समझते क्या है। अरे बेटा खा आई पिज्जा? हाँ खा आई। क्या हुआ, बड़ी गुस्से में लग रही हो? अरे गुस्सा तो आएगा ना, मैंने चीज पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें चीज के नाम पर इतनी कम चीज थी कि पूछो मत। बिना चीज के कोई पिज्जा अच्छा लगता है क्या? और उससे बोलने गए तो बोलता है कि इसके अंदर इतनी चीज आती है। ये लोग तो ना बस लूटने के लिए बैठे हैं, पैसे तो पूरे ले लेंगे लेकिन चीज वो नहीं देंगे जो दिखाएंगे। अरे बेटा तुम तो पिज्जा खा के अपनी टेंशन कम करने गई थी, पर नमस्ते दीदी जी। अरे कांता भाई आ गई तुम, मना लिया बेटे का जन्मदिन? हाँ दीदी जी, बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया मेरे बेटे का। ऐसा जन्मदिन तो हमने आज तक नहीं मनाया था। सच में दीदी जी, मेरा बेटा मेरे पति सब बहुत खुश हो गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अरे कांता भाई मुझे भी तो बताओ, आखिर बेटे का जन्मदिन कैसे मनाया, क्या क्या किया, बताओ तो सही। हाँ दीदी जी, जब मैं आपके घर से पैसे लेके जा रही थी ना, तो रास्ते में बाजार से होते हुए गई। हाँ मुझे एक बड़ा ही सुंदर सा टी शर्ट दिखा। मेरा बेटा हर साल जन्मदिन पर पुरानी टी शर्ट पहनता है, इस बार मैंने सोचा उसे नहीं पहनाऊंगी, इसलिए मैंने 150 रुपये की उसके लिए टी शर्ट खरीद ली। फिर पास ही की किराने की दुकान से 25 रुपये की दूध की थैली ले ली, 15 रुपये के चावल ले लिए और 10 रुपये की चीनी ले ली। खीर पसंद है ना बेटे को, तो सोचा उसके लिए खीर बनाऊं। और फिर मैंने 90 रुपये का तेल और 30 रुपये का आटा भी ले लिया। मैंने कहा पुड़िया भी तली दूंगी, खीर पूड़ी हो जाएगी उसके लिए। पास ही में एक ठेले पर चप्पलें दिख गई, तो याद आया कि उसके बापू के पैरों की चप्पल घिस गई है, रिक्शा चलाते हैं ना, तो घिस गई थी। तो वहां से 70 रुपये में उनके लिए बढ़िया सी एक चप्पल की जोड़ी ले ली और 50 रुपये के मेरे बेटे के लिए कॉपी और पेंसिल ले ली। फिर वही बाजार में एक चूड़ियों वाला भी दिख गया था, तो 20
रुपए की मैंने भी चूड़ियाँ ले ली। हाथ खाली थे ना इतने दिन, अच्छा नहीं लग रहा था तो 20 रुपए की ले ली। और फिर मैंने 30 रुपए की चॉकलेट की एक थैली भी ली मोहल्ले के सारे बच्चों को बांटने के लिए। और पीछे फिर 10 रुपए बच रहे थे तो उससे मैंने हरा चारा ले लिया। मैंने कहा बेटे के हाथ से गौ माता को खिलवा दूंगी। इस तरीके से 500 रुपए तो पूरे हो गए दीदी जी। पर जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया। बेटे को नई टी शर्ट पहनाई, पति को नई चप्पल दी, मैंने नई चूड़ियाँ पहनी, घर पे खीर और पूड़ी बनाई, फिर उनको लेकर के भगवान के मंदिर गए, भोग लगाया, फिर वापस आके पड़ोस के सब बच्चों को टॉफियाँ बांटी, गौ माता को चारा खिलाया। और सच में दीदी जी बहुत खुश हुए हम सब। बीच में दीदी जी मेरे बेटे का ऐसा जन्मदिन आपके दिए हुए 500 रुपये की वजह से ही हो पाया। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। ये देखिए ये मैं 2 चॉकलेट बेटी के लिए बिल लाई हूँ। लाओ कांता भाई ये मुझे दे दो। ठीक है अब तुम जाओ काम करो। बहुत धन्यवाद, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। काम कर लेती हूँ। 500 रुपये में इतना कुछ? हिसाब तो तुम्हारे सामने पड़ा है बेटा। ये कैसे पॉसिबल है? 500 रुपये में इतना कुछ कैसे आ सकता है? सुबह मैंने तुम्हें भी 500 रुपये दिए थे और कांताबाई को भी 500 रुपये दिए थे। कांताबाई ने मुझे 500 रुपये का पूरा हिसाब दे दिया, लेकिन क्या तुम अपने 500 का हिसाब दे पाओगी? कांताबाई ने 500 रुपये में कितनी खुशियाँ खरीद ली। अपने बच्चे को हंसा दिया, अपने पति का ख्याल रख लिया, खुद की इच्छा को पूरा कर लिया, अच्छा खाना खाया, भगवान को खुशी से भोग लगाया, आस पड़ोसियों को मीठी खुशियाँ बांटी, हमें ढेर सारी दुआएं दे दी। 500 रुपये में कांताबाई ने कितना कुछ कर लिया। तुमने क्या किया बेटा? तुमने 500 रुपये पिज्जा के 6 टुकड़ों के पीछे बर्बाद कर दिए, जिसका कोई महत्व नहीं। वो तुम्हारे शरीर को भी नुकसान करेगा और तुम्हारे पैसे का नुकसान तो कर ही चुका है। मुझे कह रही थी कि 500 रुपये में आता ही क्या है, देखो 500 रुपये में कितना कुछ आता है। एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि मेहनत से कमाए हुए एक एक रुपये का बहुत महत्व होता है। जो लोग पैसे का महत्व नहीं समझते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, बाद में पैसा उनकी कदर नहीं करता है। सॉरी मम्मी, आप सच कह रही हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी।